बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बिना टमाटर के टमाटो केचप। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बिना टमाटर के केचप बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बनती है। बहुत ही कम बजट में और बहुत ही कम पैसों में ये बन के तैयार हो जाती है। अब 20 रुपये की गाजरें लें और ढेरों ढेर आप केचप बना के महफूज कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने गाजरें ले ली हैं, तकरीबन आधा किलो मैंने गाजरें ले ली थी, ठीक है। और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आप तो कोशिश कीजिएगा कि गाजरें आपकी लाल लाल कलर की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी गाजरें लाल होंगी ना तो केचप में हमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं होगी और केचप का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो अब बारी है यहाँ पे देखिए जी केचप गाजरों की कटिंग करने की। तो यहाँ पे मैं गाजरों की कटिंग कर ली हूँ और गाजर की कटिंग हमने ना ही ज़्यादा मोटी करनी है और ना ही बारीक। यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने इस तरीके से गाजर की कटिंग की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम गाजरें डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी एक छोटा ग्लास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सिरका ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने 2 से 3 जवे जो है ना वो लहसुन के ऐड किए हैं और एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ऐड कर दिया, ठीक है। और गाजरों को अच्छी तरह से गला लेंगे, दम पे गलाइएगा। यहाँ पे देखिए जी कुछ गाजरें हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इन गाजरों को हमने मैश कर लेना है। एक जूसर जग लेंगे और इसके अंदर हम गाजरें डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है ताकि इसका जो पेस्ट है ना वो अच्छी तरह से रेडी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जी गाजरों को हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है, ठीक है। अब दोबारा से इसको मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, ठीक है। और 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी मैं ऐड कर रही हूँ चीनी यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, ठीक है। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ना वो हाफ कप के करीब हो जाता है, ठीक है। हाफ कप इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। ये तमाम चीज़ें डाल के अब हमने फ्लेम को ऑन करना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए जी गाजरों का कलर कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल केचप जैसा कलर चाहिए। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, ठीक है। रेड फूड कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ठीक है। कुक करने के बाद फिर इसको मैंने दोबारा से ग्राइंड किया है, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद अब इसको मैं फिर से छान रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इसको फिर से छान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी लग रही है ना केचप, बिल्कुल केचप का टेस्ट आएगा, बिल्कुल केचप जैसे लगेगी। आपको लगेगा नहीं कि ये बिना टमाटरों के केचप हमने तैयार की है। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त सी केचप हमारी बन के तैयार होगी। अब फिर से मैं इसको दोबारा से कुक कर रही हूँ ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जो भी पानी है ना वो ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसको थोड़े अरसे के लिए महफूज करके रखना है। तकरीबन 3-4 हफ्ते जो है आराम से इसको महफूज करके हम रख सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं चेक कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए जी। अब यहाँ पे अभी मुझे केचप थोड़ी सी पतली लग रही थी और इसको मैंने दोबारा से कुक किया, ठीक है। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको मैंने दोबारा से कुक किया और ज़बरदस्त सी केचप यहाँ पे हमारी बन के तैयार हो चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी केचप हमारी बन के तैयार हुई है कि लग ही नहीं रहा था कि ये बिना टमाटरों के केचप तैयार हुई है। बिल्कुल टेस्ट आपको केचप टमाटो केचप का ही आएगा, ये नहीं है कि कोई गाजर का टेस्ट आएगा, ऐसे कुछ भी कोई बात नहीं है। बहुत ही टेस्टी केचप हमारी बन के तैयार होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं कंटेनर के अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास शीशे का कोई जार है तो आप उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो केचप बाटल है ना मैं उसी के अंदर डाल रही हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने बाटल के अंदर डाल ली थी केचप को और अब हमने इसको फ्रिज के अंदर महफूज करना है, ठीक है। बाहर ना रखिएगा, फ्रिज के अंदर ही रखिएगा। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब केचप हमारी बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।